दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री सब्जेक्ट की। देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बुक्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसी बुक्स में से सारे क्वेश्चन सेट होते हैं। तो आज हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1 जो है वो हिस्ट्री का वो कहता है कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि क्या, कहाँ, कैसे और कब हुआ। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम जानेंगे। देखिए इतिहास को जानने के लिए ये जरूरी है कि आखिरकार पीछे क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक राशिदा एक लड़की है, उसको उसके बारे में एक कहानी दी गई है और उसमें बताया गया है कि राशिदा बैठी थी, अखबार पढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें जो पड़ती हैं वो एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ती है कि आखिरकार 100 साल पहले कैसे जो है लोग जो है वो रहते थे, क्या करते थे, ठीक है, कहाँ रहते थे। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में आती हैं कि आखिरकार 100 साल पहले क्या हुआ होगा। तो कौन जानता है 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या हुआ होगा। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है और ये राशिदा एक लड़की जो बच्ची, यहाँ इसका फोटो दिया गया है, इसके बारे में कहानी एक बच्चों को समझाने के लिए, उनका बेस तैयार करने के लिए ये दे दी गई है। दोस्तों आपको पता होगा कि कल आपने क्या सुना है, ठीक है, रेडियो में, क्या देखा है टेलीविजन में, क्या पढ़ा है अखबार में। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने लास्ट ईयर क्या क्या किया था, क्या पढ़ा था या क्या, तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो आप बता दे कि मैंने पिछले साल क्या पढ़ा था, क्या मैंने सुना था, क्या मैंने देखा था। तो बहुत ही कम ऐसे चांसेस हैं कि वो बता सके। तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, हम क्या जान सकते हैं अपने पास्ट से। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, यानी कि हम बहुत सारी चीजें अपने पास्ट से जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? व्हाट पीपल एट, यानी कि लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, यानी कि वो क्या पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, यानी कि उनके घरों के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, यानी कि हंटर्स की जो लाइफ होती है, शिकारियों की जो लाइफ होती है, उनके बारे में जान सकते हैं। हर्डर्स के बारे में, यानी कि जो चरवाहे होते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। फार्मर्स की लाइफ के बारे में जान सकते हैं। जो शासन करते थे, राजा महाराजा, उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। मर्चेंट्स के बारे में। तो ये सारी चीजें हम इतिहास से क्या जान सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। कैसे खाते थे, ठीक है, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, ठीक है, कैसे पहनते थे। ये सारी चीजों के बारे में हम किस चीज से जानेंगे, कि इतिहास से जानेंगे, यानी कि अब से 100 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये सारी चीजें हम इतिहास से जानेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि बच्चे जो है क्या गेम खेलते थे। आजकल जैसे डिजिटल का जमाना है, तो आज तो डिजिटल हर बच्चे के पास मोबाइल, लेकिन पहले बच्चे कैसे गेम खेलते थे, क्या गेम खेलते थे, क्या स्टोरियां सुनते थे। ये सारी चीजें हम किस चीज से जानेंगे, हम पास्ट से जानेंगे। अपनी पास्ट का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री से। और हिस्ट्री भी कौन सी, एंसेंट वाली, एंसेंट हिस्ट्री से हम जानेंगे। हम ये सारी चीजें जानेंगे कि एक छोटे लेवल पर जानेंगे अभी तो, कि वो लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप, एक मैप है आपका। देखिए जैसे कि इसमें ये आपको मैप दिख सकता है। ये मैप जो है ये भारत का मैप है और ये पूरा का पूरा भारत का मैप ये सारा आपको दिखा रहा है। इसी जो हिस्ट्री की जो 6th क्लास की बुक है, उसके पहले चैप्टर में को समझने के लिए हमें इस मैप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। अब नर्मदा जो नदी है उसको आपको सर्च करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नर्मदा नदी के बारे में दिया गया है। ये नर्मदा नदी ये मध्य भारत के एरिया में पड़ती है, जो विध्यांश कहलाता है, ठीक है। तो विध्यांश के एरिया में नर्मदा रिवर पड़ती है। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा अभी, क्योंकि इसके बारे में पूरी डिटेल आगे आने वाली जो वीडियो होंगी, उसके चैप्टर होंगे बड़ी क्लास के, उसमें ये पूरी चीज है। अभी तो फिलहाल 6th क्लास की बात चल रही है,
तो 6th क्लास में अभी सिर्फ आप एक फौरी तौर पर आप याद करिए के चलिएगा कि विद्यांश जो है उसमें विद्यांश एरिया के नर्मदा जो नदी है वो मध्य भारत में है। अब अगर देखेंगे कि पीपल हैव लिव्ड अलोन, यहाँ पर आप देखेंगे कि पीपल जो है, लोग जो है वो रहते थे किसके साथ, किसके किनारे, बैंक ऑफ दिस रिवर, यानी किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी। ये जो मैंने आपको दिखाया नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे, और सेवरल हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ईयर, कब रहते थे, कई सौ साल पहले, ठीक है, कई सौ साल पहले ये लोग यहाँ रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव हेयर वर स्किल्ड गैदर्ड, यानी कि जो यहाँ पर लोग रहते थे वो क्या थे, वो इकट्ठा करते थे, वो इकट्ठा करना में माहिर हो गए थे। क्या इकट्ठा करने में माहिर हो गए थे, हु गैदर्ड देयर फूड, यानी कि वो अपना खाना इकट्ठा करने में माहिर हो गए थे। कौन, जो इन नदियों के किनारे रहते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, वो ये भी अच्छी तरीके से जानते थे कि आखिरकार ये जो वनस्पति है, जो जंगलात एरिया है, जो जंगल है, उसके आसपास जो प्लांट्स हैं उनकी क्या की वैल्यू है। इसलिए उन्होंने कलेक्टेड रूट्स, उनकी जो पुरानी रूट्स थी वो, और उनके फल और बाकी अदर जो प्रोड्यूस होता था उनके खाने के लिए, वो उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, यानी कि हंटेड एनिमल क्या होता है, वो चराते थे, ठीक है, यानी कि शिकार भी करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, यानी कि जानवरों का शिकार भी करते थे। अब यहां पर आप देखेंगे कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर दो पहाड़ियों के नाम आए हैं, सुलेमान एंड किरतार हिल्स। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पर सुलेमान और ये किरतार, ये पहाड़ियां भी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सिर्फ अभी आपको सिर्फ याद करने की जरूरत है कि आखिरकार हमने मैप में कहाँ पर देखे थे और कहाँ पर नहीं देखे थे। तो यहाँ पर देखेंगे सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बर्ले, यानी कि ये जो दो एरिया है यहाँ पर जो औरतें थी, जो आदमी थे, उन्होंने सबसे पहले जो फसल उगानी शुरू करी किसकी, एक तो गेहूं की और दूसरी जौ की। बर्ले किसको कहते हैं, जौ को। कब करी थी, 8000 साल पहले। 8000 साल पहले उन लोगों ने गेहूं और जौ की जो फसल है वो शुरू की थी। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल लाइक शीप, यानी कि उनका जो मवेशी पालन है, रियरिंग यानी कि मवेशी पालन उन्होंने शुरू कर दिया था। कहां पर, किसका, शीप का, गोट का, कैटल का, यानी कि इनका पालन पोषण भी ये करने लगे थे। और रहते कहाँ थे, गांव में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब फिर यहाँ पर आप देखेंगे, कहते हैं कि लोकेट द गारो हिल्स एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड द विद्यांश इन सेंट्रल इंडिया। तो गारो हिल्स के बारे में अब हम देखेंगे। गारो हिल्स कहाँ पर है, ये यहाँ पर, गारो हिल्स यहाँ पर है। आप ध्यान रखिएगा, ये गंगा रिवर का एरिया आ जाता है और ये बांग्लादेश का एरिया आ जाता है और ये गारो हिल्स आ जाती है, ठीक है। गारो हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कौन सा कहलाता है, देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये एरिया कहलाता है नॉर्थ, ये एरिया कहलाता है आपका ईस्ट, और ये कहलाता है साउथ, और ये कहलाता है वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है एंड द विद्यांश इन सेंट्रल एरिया। विद्यांश ये में अभी हमने बात करी थी यहाँ पर, विद्यांश का एरिया। तो अभी आपको सिर्फ मैप के थ्रू जो है सिर्फ एक बार एक फौरी तौर पर नजर मारनी है कि जैसे कि अभी हमने बात करी थी सुलेमान, किरतार, ये दो एक पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसके बाद नर्मदा नदी यहाँ पर है मध्य एशिया में, ठीक है। गारो हिल्स कहाँ पर है, ये ब्रह्मपुत्र के पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दीज पर सम ऑफ द अदर एरिया, यहाँ पर जो और एरिया था। अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है और एरिया में भी डेवलप हो चुकी थी, जो कृषि थी वो लोग और एरिया में भी करने लगे थे, यहाँ के अलावा भी। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विद्यांश, यानी कि ये जो विद्यांश का एरिया है, ये आप देखेंगे विद्यांश का एरिया, यानी कि इसके नॉर्थ में, नॉर्थ किधर हुआ, इधर, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो विद्यांश के इस एरिया में सबसे पहले चावल जो है वो लोगों ने उगाना शुरू कर दिया था। आप ध्यान रखना कि सबसे पहले लोगों ने गेहूं और जौ
उगाना शुरू किया। लेकिन अगर सवाल ये आता है कि मध्य भारत में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई, तो वो थी चावल की। और वो कौन सा एरिया था, ये विध्यांस वाला। ये ध्यान से सोचने की बात है। इसके बाद आता है कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूट। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो इंडस नदी है उसको ट्रेस किया जाए और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इंडस रिवर है, ये है इंडस रिवर। और इसकी सहायक नदियां कौन सी होती हैं? सहायक नदियां वो होती हैं जो छोटी होती हैं लेकिन उनका बहाव किधर की साइड होता है, बड़ी नदी की ओर होता है। तो इंडस नदी एक बड़ी नदी है। अब सहायक नदियां कौन सी हैं? जैसे झेलम हुई, चेनाब हुई, रावी हुई, ब्यास हुई, सतलुज हुई। तो ये जो नदियां हैं, ये 5 नदियां, ये क्या है? ये इंडस की सहायक नदियां हैं। कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है, एसएससी में भी, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी, कि आखिरकार झेलम जो नदी है या चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो साफ साफ इसमें है कि इंडस जो नदी है उसकी ये सहायक नदियां हैं। फिर आप देखेंगे कि जो बैंक ऑफ द गंगा है, गंगा के जो किनारे हैं उसकी जो ट्रिब्यूट नदियां हैं, ठीक है, और जो जो समुद्री एरिया है, यानी कि ये एरिया। अब गंगा का एरिया कौन सा है? देखिए ये है गंगा, यहाँ पर ये गंगा है। और इसका जो एरिया है और जो इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, यानी कि जैसे यमुना हो गई, ठीक है, सोन नदी हो गई, तो ये गंगा की क्या है? ये सहायक नदियां हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि गंगा रिवर यहाँ पर आकर ये गिरती है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसके किनारे भी जो है वो सभ्यता जो है डेवलप होने लगी थी। अब यहाँ पर आगे कहता है कि लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन नदी। तो ये जो गंगा नदी है इसकी जो सहायक नदी है ये, वो क्या कहलाती है? सोन नदी। यहाँ पर ये देखेंगे आप, सोन नदी, ये गंगा की सहायक नदी है जो कहलाती है। फिर आगे कहता है इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। यानी कि जो एरिया था, जो साउथ था, कि साउथ, गंगा का साउथ, यानी कि ये जो गंगा नदी है, ये अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यानी कि साउथ नीचे होता है। तो ये गंगा का जो एरिया है, इसका जो साउथ एरिया है वो क्या कहलाता था? मगध। आज के टाइम में मगध क्या है? बिहार। ठीक है, आज के टाइम में क्या कहा जाता है उसको? बिहार कहा जाता है। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस, बिहार पीसीएस में, कि बिहार को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो मगध बिहार को पहले कहा जाता था। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, यानी कि मगध के जो राजा थे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, ठीक है, और एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, उन्होंने एक लार्ज किंगडम जो है वो डेवलप कर लिया था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और इसी तरह से जो है जो देश के अलग पार्टों में वहां पर भी क्या था, जो शासन है, वो किंगडम है, वो सेट हो चुका था। फिर आगे देखते हैं कि थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे, ठीक है। The hills and high mountain including the Himalayas, desert, river and seas made journey dangerous at the time, at times but never impossible। यानी कि हिमालय से जो रेगिस्तान है वहां से, नदियों से, समुद्र के रास्ते जो लोग हैं वो यात्रा करते थे, खतरनाक होती थी लेकिन असंभव नहीं होती थी। तो जो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि किसके लिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? अपने जीवन को जीने के लिए, यानी कि जीवन को जीने के लिए जो खाना है या और भी चीजें हैं उनके लिए, उनकी तलाश में इधर उधर जाते थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्राफ्टनेस, यानी कि जो सूखा पड़ता था, बाढ़ आती थी, उससे भी जो है ये बच जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मी, यानी कई बार क्या होता था कि लोग जो है गुट बना के चलते थे, ग्रुप बना के चलते थे, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और कई बार जो है वो जो महंगी वस्तु है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो यहाँ पर ये दोस्तों देखेंगे कि आप जो है 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो अभी सिर्फ छोटी सी एक बेसिक नॉलेज आपको इकट्ठी करनी है। धीरे धीरे हम चलेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर एक वीडियो में पूरा कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी।
तो आपको एक धीरे धीरे एक वीडियो को मैं पार्ट पार्ट में करके बताऊंगा। अब लोगों का जो एक जगह से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना वो किस लिए फायदेमंद था। उन्होंने क्या किया, इनरिच किया अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को, यानी कि उन्होंने अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, यानी कि लोगों ने जो है नए रास्ते खोज लिए। यानी कि जो पत्थर में नक्काशी होती थी, आपने देखा होगा कि पत्थर होता था उसमें नक्काशी करते थे, डिजाइन बनाते थे, ठीक है, जो भी जिस तरह की भी डिजाइन बनाते थे। तो इन्होंने नए नए तरीके कर लिए। कंपोजिंग म्यूजिक, यानी कि उन्होंने संगीत के नए नए तरीके पता कर लिए। और साथ में इवन कुकिंग फूड, यानी कि सेवरल 100 years अगो, यानी कि इन्होंने खाने के नए नए तरीके भी पता कर लिए थे। वो सिर्फ कब क्यों हुआ, क्योंकि एक जगह से लोग जो है दूसरी जगह चले जाते थे, तो वो ये वाले लोग अपना आइडिया इनको शेयर करते थे और ये वाले लोग इनको शेयर करते थे। तो कई बार इस तरीके से एक दूसरे से अपने आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। अब बात आती है नेम ऑफ द लैंड की। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। ये आपने सुना होगा कि अक्सर भारत को इंडिया भी कहा जाता है और भारत भी, जो हमारा देश है उसको इंडिया और भारत दोनों ही कहा जाता है। आखिर क्यों, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, यानी कि इंडस जो अभी हमने मैप में देखा था वहां से ये आया। कौन सा वर्ड, इंडिया। कोल्ड सिंधु इन संस्कृत, लेकिन इसको सिंधु भी कहा जाता है किसमें, संस्कृत में। द ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 साल पहले, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट का कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया क्या है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, ठीक है। इस तरफ से जो लोग आए थे, कब, 2500 साल पहले। 2500 साल पहले जो लोग आए थे उन्होंने भारत को जो है वो इंडिया कह के पुकारा, ठीक है, क्योंकि वो ये कहते थे कि इंडस नदी के जो पार लोग रहते हैं वो हिंदूस रहते हैं, हिंदूस, तो इसलिए उनको हिंदू कहा जाने लगा। ये अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान या इंडस नदी के पार रहने वाले लोगों को वो इंडियन या भारतीय कहते थे, ठीक है। अब यहां पर आता है कि 2500 साल में एंड वे आर फैमिलियर विद द इंडस, और वो बहुत ही ज्यादा एक मतलब तालमेल रखते थे किसके, इंडस के। कॉल्ड इट द हिंदूज और द इंडोज, यानी कि वो दो वर्ड कहते थे। जो इधर से ईरान से और ग्रीस से जो लोग आते थे, क्योंकि वो फारसी बोलते थे तो उनकी जबान की वजह से वो इंडस नदी के जो पार में रहने वाले लोग थे उनको वो क्या कहते थे, हिंदूज या इंडस, ठीक है, हिंदूज या इंडोज। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, यानी कि ये जो इंडस नदी है, आपको मैंने बताया ये इंडस नदी है। नॉर्थ ऊपर का, ईस्ट राइट का, साउथ नीचे का और लेफ्ट का वेस्ट। तो इंडस नदी के जो पूर्व में, यानी कि ईस्ट में जो रीजन था उसको क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। भारत का नाम ऋग्वेद में भी दिया गया है, ठीक है, अर्लिएस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ठीक है। यानी कि भारत का जो नाम है, जो भारत नाम पड़ा, वो जो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोग थे उस वक्त में, तो उनको क्या कहा जाता था, उस टाइम जो पीपल ऑफ ग्रुप, यानी कि भारत का मतलब होता था पीपल ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समूह। जो एक समूह में लोग रहते थे उनको भारता कहा जाता था। तो जब भारता कहा जाता था तो उसको, इसका जिक्र जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। आप इस चीज को ध्यान रखना। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो भारत का जिक्र है वो कौन से वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। 3500 साल पहले आप ध्यान रखेंगे, 3500 साल पहले ऋग्वेद लिखी गई थी और उसका जिक्र जो है भारत का उसमें भी मिलता है। तो इस वीडियो में अभी हम बिल्कुल यहीं पर रोकेंगे। अगली वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे कि आखिरकार जो लोगों ने लिखे हैं, जो इतिहास लिखा है, वो किस चीजों पे लिखा है। तो अभी इसका पार्ट 1 यहीं पर हम समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में आपको इससे आगे की जो है वो हम चैप्टर 1 का जो बाकी जो बचा हुआ भाग है वो पार्ट 2 की जो वीडियो आएगी हम उसमें